से कहें कि ट्रीज माने पेड़ पौधे, प्रोवाइड मतलब हमें उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? ऑक्सीजन। यानी हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक्सर्ट ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। उत्सर्जन के फल स्वरूप जो होता है ना, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, जिस तरह से देखें, जिस तरह से आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक पेड़ पौधे उसका अपोजिट काम करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वो पेड़ पौधे ही हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हमको क्या बनाना है? अरे बाबू, पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। अब बताइए, प्रोवाइड वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी? फर्स्ट फॉर्म। आपको याद होगा कि V1 और V5 को कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करते हैं इज एम आर प्लस V3 का। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं ना, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देख रहे हैं ना, ये 18 में पूछा हुआ है, ये 18 में पूछा हुआ है, ये भी 18, 19, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो एक्टिव पैसिव में बार बार पूछता है। वही सेशन हम लोग चला रहे हैं। अब हम आपको वही चीज बताएंगे ना जो पूछा हुआ है। अब हम जो भी बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जो एग्जाम में पूछा हुआ है, आज जो पूछा है वही पूछेगा। ये भी बात याद रखिएगा। जो पहले एग्जाम में पूछ दिया है वही आगे आपको पूछेगा। तो ये जो अगर हम क्लास छोड़ेंगे ना तो नुकसान होने वाला है। सुनिए, देखिए बाबू, चलिए बताइए, V1 और V5 रहेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या ऑक्सीजन के साथ M लगेगा? M किसके साथ लगता है? I के साथ। अच्छा बताइए, इज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन एक नाम के साथ क्या लगता है? इज। अच्छा, आर किसके साथ लगता है? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? आर लगता है। बाबू हमारे बताइए, प्रोवाइड का V3 क्या होगा? प्रोवाइडेड। ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? इज। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय। V3 के बाद पैसिव वॉइस में क्या लगता है? बाय। इसके बाद बताइए सब्जेक्ट क्या है? ट्रीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए को लॉक कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या आपको? देखिए, आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका? नहीं पढ़ेंगे तो आप क्लास में ही बैठे हो लेकिन आपका ध्यान अगर बोर्ड पे नहीं हो और आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर लेंगे आपका? आपको जो डाउट होगा आप हमसे पूछेंगे तभी तो डाउट क्लियर होगा। समझना आपको है, हम पढ़ा सकते हैं आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? समझना किसको है? आप लोग को है। क्लास में एक ही आपका पर्पस होना चाहिए कि हमको कैसे भी इस चीज को समझ लेना है। जीवन में मस्ती करने का, कमेंट करने का, हंसी मजाक करने का बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इतना टाइम पड़ा हुआ है ना कि एक दिन समय आएगा कि आप घर में ही रहेंगे, घर से बाहर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद कीजिए ना, कमेंटबाजी कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, चार गो के साथ चुगली कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन 2-3 साल जो ये समय है इसका सदुपयोग कर लेना है। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे बढ़े। He had spent many a happy hour। चलिए देखिए, स्पेंट का मतलब होता है व्यतीत करना या खर्च करना। खर्च करना या व्यतीत करना। ऐसे सुनिए, he had कह रहा है he had spent, उसने बिताया था। ठीक है, many माने बहुत, और कह रहा है a happy hour मतलब बहुत खुशी का पल बिताया था। समझ रहे हैं कि नहीं? उसने बहुत सारा खुशी का पल बिताया था। अब हम इसको चेंज करेंगे किस वॉइस में? पैसिव। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए, वर्ब के जो बाद आता है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेनी ए हैप्पी आवर, मेनी ए हैप्पी आवर ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हेड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड बीन लगता है। हेड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगता है? हैड बीन लगता है। क्या बताइए, यहाँ इसमें हैड बीन है? तो हैड बीन नहीं है तो ये क्या है? गलत। अच्छा बताइए, इसमें क्या वाज लगेगा? यस सर।
कौन बोली यस सर? बताइए, वाज भी नहीं लगे, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अब उस टाइम से तो हम आप लोगों को समझाएं, अब एक एक करके आप लोगों को बताना है, अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे कि क्या होगा। बहुत हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? खाली आप लोग सुनेंगे हम बोलेंगे तो अब ये नहीं होगा, अब आपको बताना है क्या होगा। चलिए बताइए, कौन बताएगा? चलो बताओ, स्टैंड अप। तुमको बोल रहा है तो तुम उसको बोल रही हो, बताओ। चलो बताओ क्या होगा? वाज। वाज, बिल्कुल वाज होगा। तो दोनों में वाज है, वाज द ट्रूथ, ठीक है। अरे बाबू काहे तुम हमको परेशान करता है जी? वाज द ट्रूथ स्पोकन बाय यू, यही है। तो आंसर बी हो जाएगा। एक्टिव की पैसिव? पैसिव, यही हो जाएगा आंसर बी। आंसर क्या होगा जी? बी। कैसे होगा सुनिए, सबसे पहले द ट्रूथ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। अच्छा, डीड जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड। आप याद रखिएगा, डू फर्स्ट फॉर्म है और डीड सेकंड फॉर्म है। डीड क्या है? इसका थर्ड फॉर्म डॉन होता है, और आईएनजी जोड़िएगा तो डूइंग। डूइंग क्या होता है? फोर्थ फॉर्म। और डज क्या हो जाएगा? जहां डज होगा वहां EJMR प्लस V3 लगेगा। EJMR प्लस क्या लगेगा? और जहां डूइंग रहेगा बीइंग प्लस V3 लगेगा, और जहां डीड रहेगा वहां वाज वेयर प्लस V3 लगेगा। वाज वेयर प्लस क्या लगेगा? V3 लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर क्या होगा? बी। बी को लॉक किया जाए। देखिए, जो पढ़ेगा उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा बिहार तो आगे बढ़ेगा बिहार। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप लोग हमको नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आगे बढ़े कि ना बढ़े, बोलिए। ये क्या है जी? रूल नंबर 14। चलिए देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब एक चीज समझना है आपको, सुनिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि हु है, क्या है बाबू? हु है। हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स होता है कौन। कौन है जो सपनों में आया है? हु मीन्स क्या होता है? कौन। गाना सुने होंगे आप लोग, कौन है जो सपनों में आया है? सुनिए, चोर आया है। देखिए है, जब भी आप हु देखेंगे ना, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? हु। तो इसको आपको बदलना होगा बाई होम में। किसमें बदलना होगा? बाई होम में। ये आप याद रखिएगा। WH वर्ड का बाकी जो वर्ड होता है वो चेंज नहीं होता है। वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे, वैन रहेगा तो वैन लिखेंगे, वाट रहेगा तो। लेकिन अगर बाबू हमार, अगर आपको हु दिख जाए, क्या दिख जाए? हु माने क्या? WHO। अच्छा, एक हु होता है, एक हाउ होता है। तो हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। तो हाउ चेंज नहीं होता है, लेकिन हु चेंज हो जाएगा बाई होम में। किसमें चेंज हो जाएगा? बाई होम में। बाई होम में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ING लगा है इसमें, ING लगा है तो बीइंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बीइंग आपको दिख रहा है इसमें, तो ऐसे ही ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बाई होम, ठीक है। बाई होम इज क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ना, तो इज क्रिकेट ING लगा है तो क्या लगेगा? बीइंग। प्ले का V3। ऑप्शन सी को क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ऑप्शन सी को क्या कर देंगे बताइए? हु को किस में चेंज करते हैं? बाई होम। बाकी कोई WH वर्ड चेंज होगा? अच्छा, एग्जाम में एक और भी एग्जाम्पल पूछता है इसी से रिलेटेड। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा कि हु रोट द रामायण। इसका अर्थ हो जाएगा कि रामायण किसने लिखा? किसने लिखा था रामायण? वाल्मीकि रोट द रामायण। और वेद व्यास क्या लिखे थे? महाभारत। तो जब इसको चेंज कीजिएगा तो सबसे पहले हु को किसमें चेंज करना है? बाई होम वाज द रामायण, और राइट का V3 रिटेन। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव। हु चेंज हो जाएगा किसमें? बाई होम में। याद रहेगा? हु चेंज हो जाएगा बाई होम में। यहाँ रामायण के जगह पे महाभारत दीदी
लिख सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा दे सकता है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़े, बढ़े कि ना बढ़े? क्वेश्चन नंबर कितना? 15 क्या कह रहा है देखिए। है बाबू, द बॉयज वेयर सॉल्विंग द सम्स। अच्छा बताइए, सम्स माने क्या होता है? सम्स मतलब क्या होता है? सम्स का मतलब होता है सवाल। सम्स का मतलब क्या होता है? सवाल। तो कह रहे हैं ना कि जो लड़के थे वो सवाल को क्या कर रहे थे? हल कर रहे थे। सॉल्व मीन्स होता है हल करना, सम्स माने होता है सवाल, या उसी को आप क्वेश्चंस कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, SUM देगा ना तो सम का मतलब जोड़ हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कहेगा कि द सम ऑफ 5 + x, 5 + x, तो सम ऑफ 5 + x लिखिएगा ना तो x प्लस ये 5 होगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कभी भी वेरिएबल्स को पहले लिखा जाता है और कांस्टेंट को बाद में। तो ये एक होता है अचर राशि, कौन राशि? एक होता है चर राशि। चर राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें नंबर छुपा रहता है, नंबर छुपा रहता है। जैसे XYZ का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है कि नहीं होता, लेकिन 5 का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। 10 का वैल्यू, तो जितने भी नंबर होते हैं उनको कांस्टेंट कहा जाता है, अचर राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर। मैथ्स वगैरह में आप लोग देखते हैं कि जैसे दिया हो x² + 5x + 10 = 0, कहेगा इसमें जो है चर कौन है और अचर कौन है। तो ये आपका x जो है ना, ये क्या है? x क्या है? चर राशि। x के पहले यहाँ पे क्या है? 1। अगर कुछ नहीं रहता है तो 0 नहीं मान सकते, कुछ नहीं रहेगा तो कितना माना जाएगा? क्योंकि आप कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 × x² होगा, लेकिन 0 × x² 0 हो जाएगा। तो कभी किसी चर के पहले अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या कितना माना जाता है? 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, आगे बढ़े कि ना बढ़े। चलिए, यहाँ पे कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि द सम, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग उठा के पटकेंगे, उठा के पटक देंगे नहीं इसको। तो ये देखिए, इसमें देखिए ऐ बाबू, तीनों में 10 सम पहले लगा, लेकिन अगर आप जल्दी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो यहाँ ING है तो बीइंग देख लेंगे, तो बीइंग किस में है? 2 गो में है, तो एगो तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। अब बीइंग के साथ V3 किस में है? तो दोनों में है, गजब स्थिति है। लेकिन आप बताइए, द सम्स के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वेयर लगेगा। तो द सम्स वेयर बीइंग सॉल्व बाय द बॉयज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आपको देखना है कि सम्स मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वाज नहीं आता, सम्स के साथ क्या आएगा? वेयर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा बॉयज? पैसिव। बताइए, सम्स के साथ, जैसे बॉयज के साथ इज लगाइए कि आर लगाइए, आवाज लगाइए कि वेयर लगाइए। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को भी तो देखना है ना कि पैसिव वॉइस में जब भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको ये मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे जिनके अंत में एस होगा लेकिन वो सिंगुलर होगा। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर। सिविक्स क्या है? सिंगुलर। इकोनॉमिक्स क्या है? सिंगुलर। पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर। मॉम्स और रिकेट्स ये सब बीमारी का नाम होता है, ये भी आपका सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े कि ना बढ़े? चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 में क्या कह रहा है जरा गौर से देखें। अरे बाबू सुनो, इसमें भी वही चीज है। अब हम लोग बहुत सारा चेंज कर लिए, अब जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जिसमें ING रहेगा उसमें बीइंग खोजेंगे। तो बताइए, पहला में बीइंग है, दूसरा में बीइंग है, तीसरा में बीइंग, इसमें है, चौथा में बीइंग है। तो छोड़िए ना भाई, इधर उधर अब क्या करना है, बस ये हो गया पैसिव। सी आंसर। आगे बढ़ जाइए, आंसर क्या? कौन उतना माथा पेची करते रहे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट, कौन खिचड़ी चोखा बना? बस बीइंग देख लीजिए, काम खत्म हो गया। उसी टाइम से आपको यही तो हम समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से पुनः। द गार्डनर हैज वाटर्ड द फ्लावर, बस चेंज कर दिया है, उसमें गार्डन था इसमें फ्लावर्स था। तो हैज के साथ बीन देख लीजिए, हैज के साथ क्या दिख रहा है? बीन। 2 ऑप्शन में आपको बीन दिख रहा है, 2 ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? सुनिए, 2 ऑप्शन में आपको बीन दिख रहा है ना, यहाँ भी बीन दिख रहा है, यहाँ भी बीन दिख। लेकिन जरा आप बताइए, क्या फ्लावर्स के साथ हैज लगता है?
नहीं लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तब पैसिव वॉइस हो जाएगा आंसर डी। तो आंसर डी देख लीजिए, आंसर डी हो गया। क्या टाइम लगा? नहीं टाइम लगेगा। क्या नहीं होगा उसको हटा दीजिए, तो जो बचा वो होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े। यस सर। अरे भैया जी का पेन में तू तो खाली कह रहा है पेन में जाइए, सेलेक्ट भी करना है तो कह रहा है पेन में जाइए। चलिए देखें, म्यूजिशियंस का नाम आप लोग सुने हैं? यस सर। कह रहा है कि द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग द बैंड। सुनिए, म्यूजिक जो होता है ना उसका अर्थ होता है संगीत, और म्यूजिशियन का अर्थ होता है संगीतकार। लेकिन ये वर्ड जो है ना कंफ्यूज करता है। अब इससे कंफ्यूज क्या करेगा? एक मैजिशियन होता है, मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन। तो मैजिशियन MA आ जाएगा ना तो जादूगर हो जाएगा, और MU आ जाएगा ना तो संगीतकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैजिशियन माने क्या होता है? जादूगर। मैजिक मतलब जादू, याद रखिएगा। मैजिक मतलब क्या होता है? जादू। अब मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर। अब म्यूजिक मतलब होता है संगीत। अब म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। अब इसमें भी वही करना है। ING है तो किसमें किसमें ING है? दूगो में ING है, दूगो में ING है। लेकिन आप बताइए बी वाले में बताइए, बीइंग के बाद यहाँ पे फिर प्लेइंग दिया है, क्या ये कभी होगा? कौन जिंदगी में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पैसिव हो जाएगा आंसर ए। होगा कि नहीं होगा? आंसर ए क्या हो जाएगा? पैसिव। आंसर ए क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। बताइए टाइम लग रहा है बनाने में? नहीं सर। अगर आप ट्रिक जानेंगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भारी चीज नहीं है, बच्चों का खेल है ये, बस बच्चों का क्या है? खेल है। चलिए, पीपल मीन्स क्या होता है जरा हमें बताइए। पीपल का अर्थ होता है लोग। लव्ड मीन्स प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? गांधी। आए थे लंगोट में, छप गए 500 के नोट। आप याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति कपड़ा से महान नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है। महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन का 9 साल जेल में बिताया था। अब ये नहीं है कि जो जेल में रहेगा वही महान बन जाएगा। हम ये महात्मा गांधी 9 साल बिताए थे सर, हम भी मर्डर करके जा रहे हैं, उम्र कैद की सजा बिता करके आएंगे। देखिए, जेल में बिताने का मतलब है कि उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया, और उनके लिए जो उन्होंने आंदोलन किया ना, उस आंदोलन के क्रम में उनको जेल जाना पड़ा। बात समझ रहे हैं? आंदोलन के क्रम में क्या जाना पड़ा? जेल। मतलब वो दूसरों के लिए जेल गए, ये नहीं कि किसी को गोली मार दिए, किसी का मर्डर कर दिए जेल में चले गए। तो देखिए, जो देश के लिए काम करेगा, जो देश के लिए क्या करेगा? काम करेगा, देश उसको क्या करेगा? हमेशा याद करेगा। देश हमेशा उसको याद। ये लोग ऐसे लोग हैं, देखिए सुनिए, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। कितने लोगों का जन्म 1869 से 2024 के बीच में हुआ होगा? लेकिन पॉपुलरिटी देखेंगे ना तो आज भी महात्मा गांधी की जय होता है। समझ रहे हैं क्या? क्यों होता है? क्यों होता है? फेमस थे नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छे कर्म किए, लोगों की भलाई के लिए काम किया, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए काम किया। इसलिए लोग आज भी उन्हें क्या करते हैं? श्रद्धा और सम्मान पूर्वक याद करते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपको लोग श्रद्धा और सम्मान पूर्वक याद करें। देखिए, देश के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है ना, वो जाति, धर्म, मजहब, इन सब चीज से बहुत ऊपर चला जाता है, और हर जाति, धर्म, मजहब के लोग उसको क्या करते हैं? पूछते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? महात्मा गांधी की कोई जाति पूछने जाता है कि बड़का जात के थे कि छोटका जात के थे, तो उनका पूजा करे कि नहीं? APJ अब्दुल कलाम का कोई नाम पूछने जाता है, जाति, धर्म, मजहब पूछता है। तो देखिए, जाति, मजहब, धर्म वही करता है जो अनपढ़, गंवार, जो किसी काम का नहीं होता है, उसी के मन में ये सब चीज रहता है। जो बड़े सोच वाले लोग होते हैं वो भारत को अपना घर और भारत के लोगों का अपना परिवार समझते हैं, और परिवार समझते हुए हर काम करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति उनको भी अपना समझता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाबू बताइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है जी? गांधी। देखिए, अब उतना हम लोग को जाने का जरूरत नहीं। अब इसमें यही देख लेना है कि सबसे पहले यहाँ पे V2 है, तो V2 है तो वाज वेयर लगेगा। तो बताइए, पहला ऑप्शन में वाज है? नहीं है। इसमें है क्या गांधी जी के साथ वेयर लगेगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो, लेकिन पढ़ेंगे तभी बनेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। जब अब अगर आप देखिए, पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने का मतलब होता है कि उसको दिमाग में भी रखना। और याद रखिएगा कि आपको लगता है कि दिमाग में कोई चीज रखने से अगर कोई पागल होता है, सारे साइंटिस्ट पागल होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता है। दिमाग एक ऐसा चीज है ना, इसका कोई कैपेसिटी नहीं है। जैसे आप एक फोन खरीदते हैं या एक लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो उसकी एक स्टोरेज होती है, कैपेसिटी होता है कि 256 GB है और चाहे 368 GB है, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब गीगाबाइट होता है उसमें, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब स्टोरेज होता है। लेकिन हमारे दिमाग की जो स्टोरेज है ना, इसको अभी मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना है जो इसको मेजर कर सके। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा समझिए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सुने हैं? एपीजे सुने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने आप लोग? है यस सर। अमेरिका, सुनिए ना, अमेरिका जो था ना, अमेरिका जो है एपीजे अब्दुल कलाम के कहा कि जिंदा या मुर्दा, सुनो ध्यान से, जिंदा या मुर्दा इनका कीमत लगाइए, हम इनको खरीदना चाहते हैं। हाँ, जिंदा या मुर्दा इनको हम खरीदना चाहते हैं। रीजन ये था ना कि जब नासा ये गए थे, कहाँ गए थे? नासा क्या है? रिसर्च जहाँ पे होता है, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते। तो कहा अमेरिका की इनको हमको दे दीजिए, जिंदा या एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम बिकने वाले तो व्यक्ति नहीं थे, भारत रत्न थे, भारत के लिए उन्होंने काम किया। जब एपीजे अब्दुल पूछा गया कि तुम एपीजे अब्दुल कलाम को ही क्यों खरीदना चाहते हो, कारण क्या है? कहा कि ये आदमी बहुत माइंडेड है और इसके दिमाग पे हम लोग रिसर्च करेंगे कि ये इतना टैलेंटेड कैसे हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? और सुनिए ना, जब यहाँ का वैज्ञानिक जब एपीजे अब्दुल कलाम के ब्रेन को जब उस पर रिसर्च किया, तो देखा कि मतलब आइंस्टीन हो गया या एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, ये जितने लोग महान लोग थे जिनके पास बहुत ज्ञान था, इन लोग का ज्ञान डेसिमल में पाया गया। डेसिमल माने दशमलव, समझ रहे हैं ना? तो समझिए, उतने महान लोगों के उतना मतलब ज्ञान रहते हुए उन लोगों का मस्तिष्क जब जज किया गया तो डेसिमल में आया। आप लोगों का मस्तिष्क जज किया जाएगा तो किस में? समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हमारे मस्तिष्क का मतलब कोई क्षमता नहीं है। आप जितना इसमें भरेंगे उतना ही भरेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? एक बोरा जो होता है ना, वो 50 किलो 100 किलो उसकी क्षमता होती है। हमारे दिमाग की कोई क्षमता नहीं। आप जितना चाहें उतना इसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़े। आई गिव द बॉय ए पेन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सुनिए बाबू, अब हम लोग को केवल ऑप्शन देखना है कौन सही है और कौन, बताइए। गिव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो सेकेंड फॉर्म रहता है। तो पैसिव में आपको क्या देखना है? वाज और वेयर। बताइए, क्या वाज वेयर तीनों में लगा है? आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो। क्या उतना हम लोगों को अब देखना है? नहीं देखना है। देखिए आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। बात समझिए। टाइम लगा? 1 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर ठीक करने में, समझ रहे हैं कि नहीं? 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, सेकेंड लग जाएगा। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे आपको गिव दिया रहेगा तो वाज वेयर लग जाएगा।